अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज ताज कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये है यूके वीज़ा के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि जी बताएं यूके का वीज़ा कैसे किया जा सकता है, कैसे हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आज वीडियो बनाई जाएगी स्पेशली यूके के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप पता है कि यूके में इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे एशियन यूके में रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, इंडियन रहते हैं। और यूके एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी जो है उनको ज़ुबान का मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अगर आपको कोई भी ज़ुबान ना आती हो तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी और पंजाबी वहाँ पे हैं, इंडियन पंजाबी वहाँ पे हैं। तो हर जगह जहाँ पे जाते हैं, मैनचेस्टर है, ब्रैडफोर्ड हो गया, उसके बाद बाकी जितनी भी एरिया है जहाँ पे सिर्फ आपको पाकिस्तानी ही मिल आएंगे। दोस्तों यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए, अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको उनको शो करना पड़ेगा कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, इनफ मनी है आपके पास, और सोर्स ऑफ इनकम आपको शो करनी पड़ेगी। तो बगैर स्पॉन्सर के भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यूके का वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 6 महीने का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 विजिट किए हैं, आप किए हैं, वापस आ गए हैं, फिर सेकंड टाइम आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद 5 साल के मल्टीपल वीज़े मिलते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, जो दोस्त वहाँ पे जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, 6 महीने के वीज़ा, जब पहला वीज़ा आपको मिलता है आप जाओ वहाँ पे, लेकिन ओवर स्टे ना करो। 6 महीने बाद वापस आ जाओ, फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करो, फिर आप 2 साल का अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप 5-5 साल के अप्लाई करना शुरू हो जाओ। उसका सबसे पहला फ़ायदा ये है आपको दोस्तों कि एक तो वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, आप वहाँ पे काम वगैरह मिल जाता है, बगैर पेपर्स के आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आप पाकिस्तान भी उस वीज़े पे आ जा सकते हैं जब तक आपका वहाँ पे परमानेंट कोई वीज़ा आपको नहीं मिलता या रेजिडेंट परमानेंट नहीं मिलता। अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, दोस्तों को, दूसरों का सुन के कि उनका वीज़ा नहीं लगा, या कुछ लोग कहते हैं वीज़ा लगता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप भी ना ट्राई करो। हर बंदे को अपनी किस्मत ट्राई करना चाहिए, और हर बंदा अपनी किस्मत लेके आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के साथ इस तरह हुआ, ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा कामयाब नहीं हुआ तो आप भी कामयाब ना हो, आपको भी वीज़ा ना मिले, आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाए। तो मैं हर बंदे को ये मशवरा देता हूँ, और मैं आप दोबारा कहता हूँ कि प्लीज़ आप ज़िंदगी में जब भी कोई भी मौका, ज़रूरी नहीं है वीज़े के बारे में, कोई भी चीज़ हो, अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। आप अपनी कोशिश ज़रूर करें, जितनी कोशिश कर सकते करो, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अल्लाह बेहतर करता है, और जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप दोस्तों यारों की बातें सुन के, या जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका होता है, वो जो लोग कामयाब नहीं होते उनकी बातें सुन के आप ज़रा नेगेटिव हो जाते हो, डिसार्ड हो जाते हो, फिर आप कहते हो यार छोड़ो यार, दूसरे लोगों का नहीं हो तो मैं क्यों करूँ। तो आपने ऐसा नहीं करना, ज़िंदगी में ट्राई करें। अल्लाह कहता है कोशिश करो, और वसीला मैंने बनाना है। सबसे पहले जो यूके की वेबसाइट है वहाँ पे आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है। मैं वेबसाइट नीचे दे दूँगा ताकि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। पासपोर्ट चाहिए आपको, एटलीस्ट 6 मंथ जो है वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप पास जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं उनकी फ़ोटो कापी चाहिए। एक फ़ोटो कापी चाहिए आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की। नादरा का जो आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटो कापी चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स चाहिए आपके। फिर कोई स्पॉन्सर है, या आपके पास काम का कोई कवर लेटर है, रिटर्न टिकट की जो फ़ोटो कापी है, हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने करानी है, जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस कहा जाता है, तो वो भी आपने साथ लगानी है। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने पास एक लेटर लिखवाना है जिसके ऊपर लिखा हो कि जी ये नाम का बंदा, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये जो है वेकेशन पे जा रहे हैं, कितने हिस्से से काम कर रहे हैं, और किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, ये भी उस लेटर में लिखा होना चाहिए। उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि आप इस डेट को वेकेशन पे जा रहे हैं, और इस डेट को वापस आके आप काम शुरू करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन कितनी है वो भी आपने उनको बताना है। आपकी मंथली इनकम क्या है वो भी आपने उनको शो करना है। अगर आपका बिजनेस है तो फिर तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं कि कितने पैसे आ जा रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की 3-4 सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं, या फिर आपने जो आपका बॉस है उससे एक लेटर लिखवा लें कि जी पर मंथ ये बंदा इतनी सैलरी लेता है मुझसे। अगर आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है, उसके बाद कोई घर है, जैसा एग्रीकल्चर ज़मीन वगैरह होती है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो वो भी साथ लगाएं। ये वीज़ा हासिल करने में बहुत ही मदद देते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई अपार्टमेंट है, आपका कोई घर है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो आप ये भी शो कर सकते हैं जी ये मैंने घर रेंट पे दिया हुआ है और ये मुझे इनकम आ रही है। तो अगर आपने कोई घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो उसका टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, किरायानामा जिसे कहा जाता है, वो आप साथ लगा सकते हैं कि उसमें पूरी डिटेल होती है।
अगर आपका रिश्तेदार वहाँ पे रहता है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका एड्रेस दे सकते हैं। अकोमोडेशन के लिए, अकोमोडेशन का अपने प्रूफ देना है कि मैं होटल में रहूँगा या मैं रिश्तेदार के पास रहूँगा। अगर आप होटल में रहेंगे तो फिर उसकी होटल बुकिंग साथ लगेगी, रिश्तेदार के पास रहेंगे तो रिश्तेदार का आप एड्रेस दे सकते हैं यूके का। अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आपने जो निकाहनामा वगैरह होता है वो लगाना है। अगर आप सिंगल हैं, नादरा का जो अनमैरिड सर्टिफिकेट वो भी साथ लगाना है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी साथ लगाना है, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि आपने ये भी बताने कि आप जा रहे हैं पीछे आपके कौन कौन से फैमिली मेम्बर। नादरा का जो बे फार्म है आपने उसकी कॉपी भी लगानी है। जो आपने टिकट बुक कराया है उसकी भी आपने फोटो कॉपी लगानी है। इनकी जो वीज़ा फीस है वो 93 यूरो है। दोस्तों ये थी यूके वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन। और जैसा कि दूसरी वीडियोस में आप सुनते हैं या देखते हैं, दूसरी कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इससे ज़रा डिफरेंट है। ये भी कोई इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें मांगी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कर ना सकें। फर्स्ट करो उन्होंने FRC मांगी है, या उन्होंने बे फार्म मांगा है, या उन्होंने एक चीज़ मांगी जैसे अनमैरिड सर्टिफिकेट। एक्चुअली इसकी ज़रूरत तो नहीं, आप शादी तो नहीं करने जा रहे, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको कहूँगा आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पूरी जो ये लिस्ट है इनकी रिक्वायरमेंट्स की 1 बाय 1 इसको आप बनाएं, कंप्लीट करें, 2-3 महीने का टाइम लगाएं ताकि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। वीज़ा उन लोगों का नहीं लगता जो पंजाबी में कहते हैं ना अधखड़े काज जो होते हैं वो मुहैया करते हैं। अगर आप पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उनकी तो आपको वीज़ा 99% चांसेस है वीज़ा मिलने। तो ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया की लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू पूछ सकते हैं। तस्करी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।